आप पिछले कई सालों से बिहार बंगाली समिति के हर फंक्शन में आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज मैं हमारे सभा में आपको सम्मान करने के लिए एक मानपत्र का सहारा लिया हूं। आशा करता हूं हमारे मानपत्र को ग्रहण करेंगे और पहले की तरह ही हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। डॉक्टर विश्वजीत सन्याल, निदेशक महावीर कैंसर संस्थान फुलवारी शरीफ पटना। महाशय, बिहारवासी बांग्ला भाषियों के भाषिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा में बिहार बंगाली समिति पिछले 88 वर्षों से कार्यरत है। आज हम बांग्ला भाषी बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, फिर भी प्रांत के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाने में हमारी अग्रणी भूमिका है। समिति के विभिन्न कार्यक्रम में आपको दैनंदिन जिम्मेदारियों एवं व्यस्तताओं के बावजूद सतत सहयोगी एवं आत्मीय भूमिका में पाकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज भी आप बंगला मेला में आकर आपने हमारा मान बढ़ाया, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। बिहार बंगाली समिति के तरफ से डॉक्टर कैप्टन दिलीप कुमार सिन्हा, सभापति। हमारे फंक्शन हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कभी भी वो स्टेज आपसे खाली रहा। उन लोगों के आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, हमेशा हम आपकी तरफ बहुत श्रद्धा से देखते हैं और ये महसूस करते हैं जब भी हमारे साथ में रहेंगे तो रंगारंग कार्यक्रम से बढ़ता रहेगा। केवल इसी स्टेज में नहीं, इस भी स्टेज में मैं देखा हूँ जब भी कोई बच्चे अपने नृत्यांगना में कुछ कोशिश करती रहती है, आप आगे बढ़कर आते हैं, उन्हें सहायता करते हैं। महाशय, बिहारवासी बांग्ला भाषियों के भाषिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हितों की रक्षा में बिहार बंगाली समिति पिछले 88 वर्ष से कार्यरत है। आज हम बांग्ला भाषी बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, फिर भी प्रांत के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाने में हमारी अग्रणी भूमिका है। समिति के विभिन्न कार्यक्रमों में आपको सतत सहयोगी एवं सक्रिय भूमिका में पाकर अपने संगठन का नीति वाक्य एकजुटता और समन्वय हमें आलोकित करता है। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। डॉक्टर कैप्टन दिलीप कुमार सिन्हा, सभापति, बिहार बंगाली समिति। बिहार में जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भाषाई यानी पढ़ने की बात है, भाषा से संबंधित बात। एक समय था कि पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला स्कूल, विद्यालय में और कॉलेजों के लिए किताब भले छपे नहीं छपे, लेकिन बिहार सरकार बांग्ला किताब भी छापती थी और हमें हर बच्चे को हाथ में उसकी किताब देने की ये सौभाग्य मिलता था। दूसरे जगह शिक्षक हो चाहे नहीं हो, लेकिन बिहार के स्कूल में बिहार सरकार हमेशा बांग्ला भाषा की शिक्षक दी। हमें बांग्ला भाषा को इतना सम्मान दिया कि बांग्ला भाषाई को भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई। मैं आप सबके सामने बोलता हूँ और ये बता रहा हूँ, ये केवल बिहार के भाग्य में है। केवल बिहार के बांग्ला भाषी जो है भाषाई अल्पसंख्यक है और भारत के किसी राज्य में बांग्ला भाषा को भाषाई अल्पसंख्यक का मान्यता नहीं दिया गया है। अगर इतनी बड़ी एक सम्मान मिलने के बाद जब भी हमें कुछ भी काम का जरूरत पड़ा भाषाई अल्पसंख्यक के हिसाब से, हमें कभी भी धार्मिक अल्पसंख्यक हो उनके सामने कभी नीचे खड़ा होना नहीं पड़ा कि हमें नहीं मिलेगा। हमें हमेशा एक अल्पसंख्यक की तरह बिहार सरकार ने देखभाल करती आई है और हमेशा जब भी कोई तकलीफ बताया, मेरी समाज में कोई तकलीफ हो, किसी को देखभाल नहीं हो रही, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं पर कोई अत्याचार हो रहा है, सरकार की सहायता मिली। लेकिन धीरे धीरे एक आवाज गूंज रही है। इसमें सिरजई में, हमारे सिरजई में बात उठ रही है कि ये भाषाई अल्पसंख्यक जो बांग्ला भाषा को दिया गया है, ऐसा है नहीं।
इसलिए उनकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो धीरे धीरे रुक रही है। उन्हें कहते हैं कि आप मुझे ये दिखाइए कि भाषाई अल्पसंख्यक का आप हैं। मैंने कहा मैं माइनॉरिटी कमीशन का खुद ही भाषाई चेयरमैन था, अल्पसंख्यक भाषाई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रहा, बलवाई साहब चेयरमैन साहब है। इसी तरह से पिछले 15 साल से 20 साल से है। लेकिन ये बात सच है कि अभी भी बिहार सरकार के पास बांग्ला भाषी भाषाई अल्पसंख्यक है, उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो कहते ठीक है, फाइल में खोज कर देखेंगे, माइनॉरिटी कमीशन में है कि देखेंगे। बलवाई साहब अभी हम लोग एक दुविधा के स्तर में हैं, हम अल्पसंख्यक हैं या नहीं है। ये कैसे हुआ कि पिछले इतने दिनों से आजादी के बाद से अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी कमीशन में काम किए। जब भी किसी को कोई सहायता, कोई जरूरत हुआ अल्पसंख्यक मिलकर, कोई दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक जो कोई अत्याचार किसी पर हुआ, कोई कागज लेकर आने से उसकी सुनवाई होती थी। मैं जब माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन था, मैं गांव-गांव घूमकर जहां जाकर डीएम से बोलता था मैं माइनॉरिटी कमीशन से आया हूं, मैं वाइस चेयरमैन हूं, ये बांग्ला भाषी है, इसके साथ अन्याय हो रहा है, आप देखें। ये खड़े होकर मैं पूछता था और मुझे 5-6 दिन में जवाब मिलती थी। तो शायद कुछ समय बदल रहा है, ये तो सच है, हर जगह पर समय बदलता रहता है। मैं सबके सामने जितने लोग आज आए हैं, मैं करबद्ध हाथ से हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इन बातों को देखें। क्यों ये सरकार में बात उठ रही है कि बांग्ला भाषी भाषाई अल्पसंख्यक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी देखभाल करेंगे और हम लोग जिस अवस्था में थे, जहां पर थे बांग्ला भाषी, आप उसके सम्मान को लौटा दें। इसी 2 बातों से मेरा अनुरोध है और ये मैं सोचता हूं सबको मैं आपके तरफ से सदस्य बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग श्री शिशिर कुमार दास के एबार उत्तरीय स्मारक और पुष्पगुच्छ प्रदाने बरण करा हচ্ছে। कुमार दास साहब, सदस्य बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पटना। महाशय, बिहारवासी बांग्ला भाषियों के भाषिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा में बिहार बंगाली समिति पिछले 88 वर्षों से कार्यरत है। आज हम बांग्ला भाषी बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, फिर भी प्रांत के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाने में हमारी अग्रणी भूमिका है। पुनर्गठित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में बतौर सदस्य पूरे बिहार के बांग्ला भाषियों के प्रतिनिधि हैं। हमें भरोसा है कि आयोग में आप निरंतर बांग्ला भाषियों की आवाज बनते रहेंगे और भाषाई अल्पसंख्यक के तौर पर उनके संवैधानिक एवं अधिकारों की रक्षा करेंगे। आज बांग्ला मेला के अवसर पर आप हमारे बीच उपस्थित हुए, हमें धन्य किया, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। सभापति बिहार बंगाली समिति की तरफ से डॉक्टर कैप्टन दिलीप कुमार सिन्हा आपको सम्मान करते हैं।